हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी नोट्स पीजे। जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर कक्षा 12वीं भूगोल के सेट ए का फुल सॉल्यूशन करा दीजिए। सो फाइनली फुल सॉल्यूशन लेकर के मैं आ चुका हूं। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जाएंगे। साथ में ये भी बताया जाएगा कि सभी क्वेश्चन के आंसर की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चन का यहाँ पे अभ्यास मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 आपसे सही विकल्प के रूप में पूछा जाएगा, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का यहाँ पे उपागम नहीं है। तो देखिए मानव भूगोल का उपागम अन्वेषण और वर्णन नहीं है। ऑप्शन द आपको इसमें लगा लेना है, ऑप्शन द इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो महाद्वीप का नाम पूछा गया है, तो एशिया महाद्वीप की यहाँ पे जनसंख्या घनत्व यहाँ पे सबसे अधिक माना जाता है। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो देखिए तृतीयक क्रियाकलाप की दृष्टि में यहाँ पे आपके लिए व्यापार आएगा, तो आपको व्यापार लगा लेना है। इसके बाद है जनसंख्या वर्ष 2021 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, 2011 के अनुसार है ये। इसके बाद है आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेने जाते हैं। तो देखिए सभी फसल लगभग लेने जाते हैं किसान, तो उपरोक्त तो सभी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था आपका सेकंड क्वेश्चन जिसमें रिक्त स्थान आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थान को हम अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पे किसमें क्या भरना है। पहला रिक्त स्थान जो दिया गया है, नव निश्चितवाद की संकल्पना यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर, यहाँ पे बिंदी है, ग्रिफिथ टेलर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा। उच्च जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि वाला देश कौन सा है। तो ओमान है। ओमान देश है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होती है। भोजन एकत्र करना, आखेट करना या फिर पशुचारण आदि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा। क्या हो जाएगा सही? जिनेवा में स्थित है। श्रमजीवी जनसंख्या को यहाँ पे तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। चाय निर्यात में भारत का तीसरा स्थान है। इसके बाद है सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों का हम मिलान करेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, आप सभी जानते ही होंगे। तकनीशियन, डॉक्टर, शिक्षक, तो इसका जो श्रेणी है वो चतुर्थक श्रेणी में आएगी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश यूपी है, आप सभी को पता होगा। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम। और लास्ट जो बचा हुआ है समुद्री पत्तन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सत्य सत्य। तो यहाँ पे विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है, तो ये सत्य हो जाएगा। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छ उद्योग है, तो ये असत्य हो जाएगा। मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। पंजाब तथा हरियाणा में चावल मुख्य रूप में सिंचाई की पैदा करता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे 1953 में किया गया, तो ये भी सत्य है आपका। इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो पहला दिया गया है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थल परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो डाउन्स कहते हैं। इसके बाद है सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से। तृतीय क्रियाकलाप। जनगणना के अनुसार 2011 में भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या था? 382। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। तो आप सभी को पता होगा औद्योगिक नगर है। भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसके बाद आपका देखिए प्रश्न क्रमांक छठवां। तो प्रश्न क्रमांक छठवां का हम देखने वाले हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में कोई दो बिंदु हमें लिखने हैं, अथवा वाला हम आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा, आपको लिखने में बिल्कुल भी समस्या ना हो, और ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मानव भूगोल के विषय में दो बिंदु हमें लिखने थे क्वेश्चन नंबर छठवां में। तो दो बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका जनसंख्या संसाधन, और दूसरा है जनता, इसी को लिख सकते हैं जनता व उसकी क्षमता, और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन प्रदेश के
प्राकृतिक संसाधन। तो कुछ इस प्रकार से दोनों का वर्णन करके आपको लिख देना है, 2 अंक का क्वेश्चन था। इसके बाद इसी में देखिएगा आगे पूछा गया है उत्प्रवास से क्या आशय है। ठीक है, तो उत्प्रवास से क्या आशय है ये पूछा गया है। तो चलिए उत्प्रवास वाला इसी का अथवा देखेंगे हम। नीचे जो पूछा गया था उत्प्रवास के, क्या पूछा गया था, अशोभित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र। तो ये जो सूत्र है, नॉर्मली सूत्र होता है आपका, देखिए CBR बराबर BI, ठीक है, BI/P और गुणित 100 1000, कुछ इस प्रकार से सूत्र होता है। तो ये सूत्र आपको लिखना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां, जिसमें पूछा गया है मानव विकास की अवधारणाओं से क्या आशय है। तो मानव विकास की अवधारणाओं से आशय पूछा गया है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया गया है। मानव विकास से आपको लिखना प्रारंभ करना है और जीवन जी सकें तक पूरा आपको लिखना है। जो मैं ये पीडीएफ बता रहा हूँ आपको, बहुत अभी आगे बताऊंगा कैसे आप इस पीडीएफ की सॉल्यूशन को, मतलब इस पीडीएफ को सॉल्यूशन के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आपको देखना है। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं पूछी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए रोपण कृषि की 2 विशेषता कुछ इस प्रकार से दोनों विशेषताएं दी गई हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों विशेषताएं यहाँ तक ये रोपण कृषि वाली दी गई हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय व्यापार की 2 आधार लिखने थे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 2 आधार आप देखिए, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से संक्षेप से समाप्ति तक। इसके बाद था आपका यहाँ पे 11वां क्वेश्चन। देखिए 11वां में अथवा वाला देखने वाले हैं हम। भू निम्नीकरण के 2 उपाय आपको लिखने थे। ठीक है, तो भू निम्नीकरण के 2 उपाय देखिएगा, एक है आपका वनोरोपण करके और दूसरा ये उपाय दिया गया है। इसी में तीसरा उपाय भी दिया गया है। तो ये सारे उपाय जो हैं भू निम्नीकरण के हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12वां, मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको लिखनी थी। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। कुछ इस प्रकार से मुख्य श्रमिक की परिभाषा है, तो इसको पूरा आपको लिख लेना है। देखिए यहाँ तक ये मुख्य श्रमिक की परिभाषा है और इसी में ये सीमांत श्रमिक की परिभाषा है। तो ये आपके 2 अंक का क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे ग्रामीण बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं हमें लिखनी है और गैरीसन नगर क्या होते हैं, उनका यहाँ पे हमें प्रकार क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ग्रामीण बस्ती की 2 विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं ये दी गई हैं। तो ये दोनों विशेषता, ये पहली हो जाएगी और यहाँ से ये दूसरी विशेषता आपकी हो जाएगी। तो ये 2 विशेषताएं आपकी हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले आगे देखिएगा 3 अंक वाले अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो 3 अंक वाले क्वेश्चन हैं ये मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड करा रखे हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं किस प्रकार से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कि सर सॉल्यूशन की पीडीएफ आप अपने मोबाइल में ही डाउनलोड करके बता दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। सो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में देखिए एक क्रोम ब्राउज़र आपको दिख रहा होगा, उस पे आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, क्रोम पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल सर्च करना होगा। देखिए गूगल दिया गया है, गूगल में हमें क्या सर्च करना होगा, स्टडी नोट्स पीजे। कुछ इस प्रकार से आपको सर्च करना होगा। स्पेलिंग आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, अगर स्पेलिंग में गड़बड़ी करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाएगी। स्पेलिंग में आपको गड़बड़ी नहीं करना है। जैसे ही आप स्टडी नोट्स पीजे लिखेंगे, पहली वेबसाइट ही आपको दिखेगी स्टडी नोट्स पीजे। इस पे हमें कर देना होगा क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे आना होगा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आएंगे एमपी बोर्ड हमें देखना होगा। ठीक है, अब जैसे आप अदर बोर्ड के भी हो सकते हैं, तो जिस भी बोर्ड का आपको सॉल्यूशन चाहिए उस बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना होगा। हमें करना है एमपी बोर्ड पे क्लिक। मैं एमपी बोर्ड का आपको यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा का जो अभी पेपर चल रहा है, अभ्यास प्रश्न पेपर, उसका हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश बोर्ड, यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा 2023, यहाँ पे देखिए दिया गया है कक्षा 12वीं का। हम दिखाने वाले हैं आपको हिंदी का सेट ए का सॉल्यूशन। सेट ए पे हम क्लिक कर देंगे। सेट ए पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे नीचे आएंगे। देखिए नीचे आने के बाद आपको एक यहाँ पे ऐड दिखेगी, तो इस ऐड पे एक बार क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर आपको आना है नीचे। देखिए जैसे ही आप नीचे जाएंगे सबसे नीचे आपको यहाँ पे पहुंच जाना होगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन दिया गया है सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो इस पे हम कर देंगे क्लिक। इस पे क्लिक करेंगे तो ये 15 सेकंड का हमारा टाइमर चलेगा। सो गाइस यहाँ पे आपको करना है वेट। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है पॉपअप ब्लॉक्ड, यहाँ पे ऑलवेज ऑन पे आपको क्लिक कर देना है। ऑलवेज ऑन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे ड्राइव पे ले जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड डली हुई है।